अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/2/2021। बाप दादा हम बच्चों को हर मुरली के अंदर कर्मों की गुह्यताएं बताते रहते हैं। आज भी बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता हूँ, क्योंकि हम सभी सृष्टि चक्र के अंदर जन्म लेते लेते नीचे उतरते धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। श्रेष्ठ कर्म कहा किसको जाता वो भी हमें नहीं मालूम। तो बाबा ने हम बच्चों को उसका ज्ञान दिया, समझ दी, नॉलेज दी, और उसके बाद हम बच्चे श्रेष्ठ कर्म करने लगे। तो बाबा कहते, बच्चे अभी जो तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और अपना बाबा से वर्षा लेकर के अपनी कमाई जमा करते हो, तो सतयुग त्रेता में तो कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ का पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध वहाँ है। भले वहाँ पर बाप होता है, बच्चे होते हैं और बच्चों को वर्षा मिलता, लेकिन वहाँ ये तो नॉलेज नहीं रहती है कि ये बेहद के बाप से मिला हुआ हमारा वर्षा है, ये तो याद नहीं रहता है। फिर उसके बाद जब द्वापर युग से
हम विकारी बनते और फिर हमारे जो कर्म विकर्म बनते हैं, तो वो फिर आगे आगे जो जन्म है हमारे, वो कर्मों के अनुसार, कर्मों के आधार पर होते हैं। पर सतयुग त्रेता में जो हमें मिलता है वो संगम युग का जो पुरुषार्थ है उस आधार पे मिलता है। बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाओं भरी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बाबा कहते यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं भी गुप्त हूँ, बच्चे भी गुप्त, बाबा भी गुप्त, बाबा का ज्ञान भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त है। तो बाबा का जो वर्षा हम बच्चों को मिलता है वो वर्षा भी गुप्त है। इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। बाहर का जो दिखावा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। बाबा ने हम बच्चों को जो टेम्पटेशन दिया, बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहे, स्वर्ग बना रहे, तो बाबा कहते बच्चे उसी नशे में रहो, उसी खुशी में रहो, बाहर के दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत कर रहे हो। 5 विकारों को छोड़ेंगे, कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि इन विकारों ने सबको भ्रष्ट बनाया। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। टोटली दुनिया के अंदर दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना कर रहे। कैसे श्रेष्ठ धर्म की स्थापना होती है? तो बाबा कहते मेरी श्रीमत से, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं। तुम श्रीमत पर चलकर बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। ये पढ़ाई है राजाओं का राजा बनने की। तो बाबा कहते राज तिलक खुद ही खुद को देना है। जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा श्रीमत का पालन करेंगे, ऑटोमेटिकली हम स्वयं को राज तिलक देने के योग्य बना रहे। मुरली का गीत बहुत ही अच्छा है। जिस गीत के ऊपर बाबा कई बार बताते हैं वो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा ली। ये गीत बजता है और आत्मा आनंदित हो जाती है, खुशी बढ़ जाती है कि बाबा आपको पाकर हम सब कुछ पा रहे। और ऐसी दुनिया बाबा बना रहे, धरती आसमान सब हमारा, 5 तत्व हमारे अधीन रहते हैं, प्रकृति दासी रहती है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे गीत तो अपने पास होने चाहिए और इस गीत को गुनगुनाते रहे, बहुत खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप है और बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। बेहद का बाप माना सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे
आत्माएं याद करती हैं, किस न किस प्रकार से याद करती हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे भगवान आकर के विश्व की बादशाही देता है। सुख देता है वो मालूम है, इसलिए दुख में याद करते हैं, पर पूरा विश्व की बादशाही मिलेगी वो तो कुछ सपने में भी नहीं था। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्मों तक कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। निश्चिंत हम अपनी राजाई में राज्य भाग्य उसका अनुभव करते हैं और अपन उस वर्षे के अंदर सुखमय जीवन बिताते हैं, और वो भी 21 जन्मों के लिए। हमारी राजाई है अडोल। देखो बाबा कर्मों की गुह्यताएं बता रहे, हमारी राजाई है अडोल। क्यों? क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है। उसका कारण बाबा ने बताया, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, द्वैत नहीं है, वो अद्वैत राज्य है। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। जैसे ही ये गीत बजता है बाबा कहते बच्चे तुमको नशा चढ़ना चाहिए। देखो चढ़ता है। आज आप मुरली सुनने के बाद YouTube पर ये गीत चालू करो, पूरा ही गीत सुनो, साथ साथ गाते भी रहो, बहुत आनंद आएगा। तो बाबा कहते राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। अब बाबा के समय पर तो ये YouTube क्या, मोबाइल क्या, कुछ भी नहीं था, रिकॉर्ड रहते थे। तो बाबा कहते बच्चे घर में रहना चाहिए, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ही ठाठ होता है। जो भी दुनिया में अपने को बड़े आदमी कहलाते, करोड़पति, अरबपति या पोस्ट पोजीशन वाले, तो उनके अपने ठाठ होते हैं। तुमको कोई ठाठ नहीं। हमें बड़ी विशेष आत्माएं, देवी देवता बन रहे, लेकिन बाबा कहते यहाँ पर इस संगम युग में हमारा कोई ठाठ नहीं। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वो भी कितना साधारण। कौन? ब्रह्मा बाबा। भगवान ने प्रवेश किया, भाग्यशाली रथ है, लेकिन कितना साधारण। आज छोटा मोटा साधु संत भी होगा ना, उसका ठाठ रहता है। और देखो भाग्यशाली रथ है बाबा का, साधारण है। ये भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस, छिछी काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, कितने समझदार थे। बाबा कहते विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया, कोई काम के नहीं रहे। समझदार विश्व के मालिक, बेसमझ कोई काम के नहीं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही धक्के खाते रहते। दिन प्रतिदिन अकल्याण होता जाता है। भगवान को पाने के लिए धक्के खाते, यज्ञ तप हवन बहुत कुछ करते, लेकिन बाबा कहते ड्रामा में नूंद क्या है? अकल्याण, उतरती कला।
दिन प्रतिदिन अकल्याण होता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते, देखो ये सब कर्मों की गुह्य गति की बाबा सब बातें बता रहे, ध्यान से सुने। बाबा कहते जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं ना, उतना उतना अकल्याण होना ही है। तमो प्रधानता बढ़ी, अकल्याण बढ़ा। अकल्याण हुआ, दुखी हो गए। ऋषि मुनि जिनका गायन है कि वो पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, घर बार छोड़ा, काम विकार को छोड़ा, पवित्र रहते थे। बुद्धि थोड़ा तो भी ठीक थी, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान हो गए तो क्या कहते हैं? बुद्धि तमो प्रधान हो तो जो पहले कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते, फिर नीचे उतरने के बाद बाबा कहते क्या कहने लगे? शिवोहम ततत्व। मैं भी शिव हूं, मैं भी भगवान हूं, लेकिन ततत्वम, तुम भी भगवान हो। कितना कल्याण हो गया, कितनी दुर्गति हो गई। सर्वव्यापी कर दिया, तेरे मेरे में सब में भगवान। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कह देना ये तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर या परमात्मा कहते, जल्दी से परम पिता नहीं कहते। बाबा कहते परमात्मा ईश्वर, तो कहेंगे वो सर्वव्यापी है। अगर परम पिता प्रैक्टिकल माने तो बाबा कहते सर्वव्यापी के ऊपर कुछ तो उसका माथा ठनकेगा कि परम पिता है मेरा, सर्वव्यापी कैसे हो सकता। पिता अक्षर जो है ना वो बुद्धि में नहीं आता है, तो ये भी समझाने की एक बाबा बहुत अच्छी पॉइंट दे रहे। करके कोई कहते भी हैं परम पिता, अगर कोई कहते भी हैं तो सिर्फ कहने मात्र, आगे उनका दिमाग नहीं चलता। अगर परम पिता समझे ना सचमुच तो बुद्धि एकदम चमक उठेगी। क्योंकि लौकिक बाप के लिए भी अगर हमको कोई कहे कि वो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सबके अंदर है, कोई नहीं सुन सकेगा। तो ये तो परम पिता है, तो बुद्धि में अगर बैठ जाए तो आंख खुल जाएगी कि ये क्या हम बोल रहे हैं। बाप स्वर्ग का वर्षा देता है, वो तो हेवनली गॉडफादर है, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन गई है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। तमो में आ गई तो बेसमझ बन जाती है। अभी तुमको समझ आई, अब बाबा ने फिर हमको समझ दी। बाबा ने हमको स्मृति दिलाई। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। बाबा ने स्मृति दिलाई, हम महसूस कर रहे कि सतयुग में सब एक होता। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हरेक के कर्मों पर मदार हो जाता। ये कर्मों की गुह्यता है। द्वापर युग के बाद हमारे कर्मों पे मदार डिपेंड होता है कि हम कैसे कर्म करते, संस्कार बनाते और वैसे जन्म लेते। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहां भी हद का बाप तो मिलता है,
सतयुग में हमारा हद का बाप होगा, परंतु ये ज्ञान नहीं रहता है कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाबा का दिया हुआ है, ये मेरे बाप का नहीं है, शिव बाबा ने दिया हुआ है, ये तो मालूम नहीं रहता है। फिर द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाते, फिर कर्मों के अनुसार जन्म मिलता। भारत में पूज्य राजाएं भी थे और पुजारी राजाएं भी थे। पहले पूज्य फिर पुजारी। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते, वहां पूजा और भक्ति तो होती नहीं है। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा सभी क्या बन जाते हैं, पुजारी और भगत। सारे पुजारी और सारे भगत। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वो भी क्या बन गया द्वापर युग में, पुजारी। ब्रह्मा बाबा हम सब जानते हैं। द्वापर युग में सोमनाथ मंदिर बनता राजा विक्रमादित्य के द्वारा और शिव की पूजा आरंभ होती है। निमित्त कौन, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। तो बाबा कहते कि जो सूर्यवंशी पूज्य था बड़ा राजा वो पुजारी बना। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में होता। एक कहानी बाबा बता रहे उत्थान और पतन की भारतवासियों के लिए। 84 जन्मों की कहानी बाप सुनाते हैं। यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि पाते पाते ढेर के ढेर हो जाते। अब तो कितने धर्म हो गए ना। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं और रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होते। देखो ये भी कैसी कुदरत है। आप देखेंगे कि ऐसा बनाए हुए हैं फीचर्स से भी अच्छी तरह आइडिया आती है। एक तो भाषा की भी आ जाती है कि ये गुजराती है, महाराष्ट्रन है, कर्नाटक है। और धर्म का तो इजीली पता चल जाता है, काले गोरे का भी पता चल जाता है। फिर बाबा कहते हैं रस्म रिवाजें भी सबकी अपनी अपनी बन जाती है, अलग अलग हो जाती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना। कैसे चलेगा भक्ति मार्ग, विस्तार कैसे होगा? तो ऐसे उनकी सामग्री बन जाती है। जैसा बीज छोटा होता है पर झाड़ कितना बड़ा हो जाता। झाड़ के पत्ते आदि तो कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। वैसे भक्ति का भी ना बहुत विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बनते। अभी भी देखो कितनी लाइब्रेरीज, कितनी किताबें अनगिनित है। अभी बाप बच्चों को कहते ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। बच्चे अब मुझ बाप को याद, सबको भूलो, टोटली अभी एक ही बात याद रखो, मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। बाहर से शो कितना है भक्ति का, नाच गाना तमाशा कीर्तन भजन, खो जाता व्यक्ति। थोड़े टाइम के लिए सब भूल जाता है। प्रवचन भी इतने अच्छे अच्छे करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, सुध बुध खो जाती है, आनंद आता है। तो बाबा कहते भक्ति का प्रभाव भी है, कितनी खूबसूरत होती है ना। नाच तमाशा गायन आदि खर्च भी कितना करते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। धर्म याद रहेगा, कर्म होगा बराबर। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म
वह तत्व को याद करते, वही भगवान है। वास्तव में सन्यासी जब सतोप्रधान है ना, तो उनको जंगल में जाकर के रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर के लीन होना है। वह समझते हैं कि ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम उनको याद करेंगे उसमें लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकता, उनको ज्ञान नहीं है, वो ऐसे समझते, पर लीन कोई हो नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते रहते, ये किया वो किया, ये किया वो किया, फिर समझते चलो भगवान किस रूप में आएगा। वह कहते हम ब्रह्म से योग लगाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सन्यासियों की अपनी मत है, गृहस्थियों की अपनी मत है, कितनी मतांतर है। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। अनेक मतें हो गई है। कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। एक बहुत अच्छा अपना बना हुआ था एक चित्र, अभी तो कहाँ है पता नहीं है। हम लोग जब थे प्रदर्शनी समझाते थे ना, उसमें सबको आनंद आता था। एक चित्र है कार्टून की तरह से कि एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, उस पेपर के अंदर परमात्मा कौन, हु इज गॉड एंड व्हाट इज ट्रूथ, ऐसा प्रश्न होता है। फिर अनेक मतें, कोई कहता है कि भगवान सर्वव्यापी है, कोई कहता है नाम रूप से न्यारा, कोई कहता है मैं भगवान हूँ, फिर कोई कहते भगवान है ही नहीं, कोई कहते नेचर भगवान है, कोई कहते साइंस भगवान है। तो आखिर सच क्या? तो भगवान कहता है कि मेरा सच में ही बता कि मैं कौन। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे अनेक मतें हो गई है। अच्छा, तो गृहस्थी समझते भगवान आएगा पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा के द्वारा ही सिखाएंगे। टीचर घर बैठ कर के प्रेरणा करेगा क्या? आज भी देखो स्कूल्स बंद हो गई है तो ऑनलाइन समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। प्रेरणा से काम नहीं चल सकता। प्रेरणा तो अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम ही नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा के द्वारा विनाश ऐसे कहा जाता है, परंतु है तो ड्रामा में नूंद ना, उनकी प्रेरणा से थोड़ी विनाश होगा। उन्हों को ये मुसल आदि तो बनाने हैं, ये तो सिर्फ महिमा गाई जाती। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को भी गुरु नहीं कह सकते, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, गुरु नहीं है, धर्म स्थापन करते। गुरु किसको कहते? जो सदगति करे, वह तो धर्म स्थापन करते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती रहती है। सदगति वो किसकी कर नहीं सकते, तो उनको भला गुरु कैसे कहेंगे? कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहेंगे। गुरु एक ही है, कौन? शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता एक बाबा। भगवान बाप आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। बलपति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे। कितना भी कोई व्यक्ति प्यारा हो, ऊपर वाले को तो सब प्यार करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते ये सारी रचना है, रचयिता मैं बाप हूं। सबको सुख देने वाला एक बाबा ठहरा। भाई भाई को नहीं वर्षा दे सकता, वर्षा तो हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा मैं देता, इसलिए बच्चे क्या करो, मुझे याद, मैं ही हूं वर्षा देने वाला। हे परम पिता परमात्मा क्षमा करो, रहम करो, बोलते हैं, समझते कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में
अनेक प्रकार की महिमा भी करते। ये भी तो ड्रामा अनुसार पाठ बजाते रहते हैं। बाबा कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। देखो कितने चतुर सुजान बाबा। कहते बच्चे तुमने पुकारा इसलिए मैं आया नहीं, मैं मेरे समय पे आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नोंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना, या तो कहेंगे कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करने में आता हूँ। ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा ड्रामा में पार्ट है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। कोई बाबा को याद नहीं कराता, बाबा टाइम हो गया, नहीं, आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट, जो भी कुछ है सबका ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हो गया तो मैं आया हूं। बच्चे भी कहते अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद हम फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा के तन में आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। 21 बार कल्प में बाबा आते और हमको बाबा ऐसे ज्ञान देते। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। कहते हैं ना जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? अकेला रह के क्या करेगा? सभी बच्चों को बाबा देते जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। किससे? रावण के राज्य से, दुख से। बाकी बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों भी वर्षा बाबा देते। जीवन मुक्ति में तो बड़ा आनंद है। बाप जानते सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति करनी है। दुर्गति से फिर ऊंची गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से सुखधाम में आएंगे। पहले घर फिर स्वर्ग में आएंगे। ये चक्र का राज बाबा ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कहते इस समय मनुष्य सृष्टि का झाड़ कैसा बन गया? तमो प्रधान जर्जड़ीभूत बन गया। आदि सनातन देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो सड़ गया और बाकी सब धर्म देखो खड़े बनियन ट्री की तरह। भारत में एक अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई भी समझता नहीं है। कैसे समझेंगे? अपवित्र हो गए तो देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते, है देवता धर्म के। परंतु इस समय ये समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। क्यों? क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हम तो पवित्र है नहीं, तो हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे? तो ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ गई है। क्या? अपने को हिंदू कहलाने। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए? तो हिंदू कहला दिया। आदमशुमारी पॉपुलेशन में क्या करते? हिंदू लिख देते हैं। भल गुजराती भी होगा, कोई गुजराती कोई मराठी, पर बाबा कहते हैं सब क्या कर देंगे, किसमें एडिशन करते हैं? हिंदू धर्म में। उन्हों से पूछो, अरे पूछो तो सही कि हिंदू धर्म आया कहाँ से? कोई को पता ही नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब किया, नहीं मालूम। कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कोई फिर ऐसे भी कहते। अच्छा कब किया पूछो तो कृष्ण को तो द्वापर में लेके गए ना, तो कहते द्वापर में हुआ। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए इन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता।
वहां सब अच्छा कर्म करते। कहा? सतयुग में। यहाँ सब छिछी कर्म करते, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट ऐसे कहा जाता। अब फिर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसीलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ो। ये विकार आधा कल्प से रहे, अब एक जन्म में इनको छोड़ो। इसमें ही तो मेहनत लगती है ना। मेहनत इसी में है, बाबा को याद करना, शक्ति भरना, दैवी गुणों को धारण करना। मेहनत भी घर, विश्व की बादशाही थोड़ी मिलेगी। बाबा को याद करेंगे तब तो तुम राजाई का तिलक अपने आप को देते हो, राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी तरह याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, राजाओं के राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते बाबा। ये कितनी कथा नामी ग्रामी, सारे दुनिया में, भारत में सत्यनारायण की कथा बहुत फेमस है। फिर इनको बाबा कहते अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, तीनों भी कह सकते हैं। तीनों का अर्थ भी बाबा ने समझाया। अमर भी बाबा बनाता, तीसरी आंख भी बाबा देता। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं, अनेक कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा, मुरली पूरी कर रहे बाबा, वापस गीत याद कराया। सबको गीत सुनना है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। वो मालिक पर हमारे से कोई भी लूट नहीं सकेगा। ऐसा बाबा हमको मालिक बनाते, कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है ना, तो हमको एक मत होकर के रहना है। यहाँ ही वो संस्कार डालना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है। देखो YouTube के ऊपर गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। हाँ, अभी भी अगर हम वो गीत सुनेंगे तो वो नशा और वो खुशी हमें मिल सकती है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? अतीन्द्रिय सुख, जो यहाँ ही मिलेगा। ये अनुभव और किसी के और कोई भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वो तुच्छ ही दिखाई देगा। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकते। सेवा तो दोनों साथ साथ करनी है। अच्छा, ओम शांति।
टक टक